संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच होली का जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग डीजे पर किया जमकर डांस, एक दूसरे पर उड़ाया गुलाल। गोरखपुर में सीएम योगी ने होली खेली, बोले होली मतभेद खत्म करने का पर्व। सनातन धर्म में होली का महत्व, कुछ लोग सनातन को कोसते हैं। सीएम योगी बोले सनातन धर्म के पास समृद्ध परंपरा, सनातन जैसी परंपरा किसी के नाम नहीं। यूपी सीएम योगी ने बछड़ों और गायों के साथ भी होली खेली। गोरखनाथ मंदिर में बछड़ों और गायों को लगाया गुलाल। होली के अवसर पर सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की पूजा की। पूजा के दौरान कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने होली की शुभकामनाएं दी। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल और फूलों की होली खेली। यूपी के कानपुर में भी होली का जश्न, स्थानीय लोगों ने धूमधाम से खेली होली। गुलाल के साथ साथ फूलों की होली भी खेली। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम। कृष्ण जन्मभूमि में होली महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में होली की धूम। प्रेम मंदिर बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने होली खेली। नाचते गाते एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल, तस्वीरें आई सामने। रंगों के त्योहार होली के देश भर में धूम। अलीगढ़ में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाई होली। वाराणसी में होली उत्सव की धूम। होली के गीतों पर नाचते गाते एक दूसरे को गुलाल लगाते नजर आए लोग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बोले सभी को होली की बधाई, प्रेम और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाएं। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। रंग गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। प्रयागराज में भी होली का जश्न। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर होली मनाई। सैफई में समाजवादी पार्टी का होली मिलन समारोह। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के आवास पर होली समारोह। सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा पहुंचे, अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होली मंगल मिलन कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई, कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली खेली। समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने होली खेली। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रंगों का त्योहार मनाया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद झंडेवालान मंदिर पहुंचे। होली के अवसर पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने होली पर दिल्ली वालों को दिया भरोसा। कहा हम दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम दिल्ली को विकास के रंग में रंगेंगे। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने होली की शुभकामनाएं दी। अपने आवास पर समर्थकों के साथ होली खेली। आप नेता मनीष सिसोदिया होली के जश्न में डूबे। अपने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी होली की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, यह त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, सभी को बधाई। मायानगरी मुंबई में धूमधाम से खेली जा रही है होली। जुहू बीच पर महिलाओं ने अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई। पुणे में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, डीजे पर डांस भी किया। पटना में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने होली मनाई। अपने आवास पर परिवार के संग होली खेली। शिमला में राजभवन में होली मिलन समारोह। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हुए शामिल, सभी को दी शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वीडियो जारी कर बोले होली की बधाई, प्रार्थना है कि पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सीएम धामी ने देहरादून में अपने आवास पर बच्चों के साथ फुलदेही उत्सव मनाया। प्रदेशवासियों को फुलदेही की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता हरीश रावत होली की शुभकामनाएं दी। देहरादून में अपने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। मध्य प्रदेश के भोपाल में गंगा जमुनी तहजीब दिखी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले लगे। शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है होली। एमपी सीएम मोहन यादव ने भोपाल में होली खेली। प्रदेशवासियों को भी होली की शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। दार्जिलिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ कर्मियों ने होली खेली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाया जश्न। कोलकाता में होली के जश्न में डूबी नजर आई महिलाएं। अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी मना रहे हैं होली का त्योहार। जमकर डांस करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रंगों के त्योहार पर लोगों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। भारी संख्या में लोग होली के जश्न में डूबे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में होली खेली। देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। बोले ये पर्व सभी के जीवन में होली, खुशी और उमंग लेकर आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में खेली होली। अपने आवास पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा। समर्थकों के साथ खेली जमकर होली। राजस्थान के पुष्कर में होली महोत्सव। होली के गानों पर कलाकारों ने किया परफॉर्म। लोग होली महोत्सव में झूमते नजर आए। विदेशी सैलानियों में भी चढ़ा होली का रंग। पुष्कर में पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ खेली जमकर होली। श्रीनगर में एसएसबी के जवानों ने मनाई होली। अबीर गुलाल लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को दी होली की बधाई।
अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने भी धूमधाम से होली मनाई, एक दूसरे पर जमकर गुलाल लगाया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी होली की धूम, छोटे बच्चों ने अबीर गुलाल और पिचकारी के साथ खेली जमकर होली। हैदराबाद में भी होली की धूम, लोगों ने नृत्य और संगीत के साथ होली का जश्न मनाया। होली के अवसर पर पूरी बीच पर पेड़ कलाकार सुदर्शन पटनायक ने कृष्ण और राधा की कलाकृति बनाई, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। राजकोट की एक रिहायशी इमारत में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक घायल, फ्लैट में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया, फिलहाल स्थिति सामान्य। जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा, होते होते चला गेहूं से भरा ट्रक रेलवे क्रॉसिंग तोड़ घुसा, तेज रफ्तार से आ रही अंबा एक्सप्रेस ट्रेन से हुई जोरदार भिड़ंत। गनीमत की बात रही कि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। टक्कर के बाद ट्रक के 2 टुकड़े हुए, रेलवे को भी हुआ भारी नुकसान। मुंबई के लीलावती अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर कैंपस में काला जादू करवाने और 1200 करोड़ से ज्यादा के गबन का लगा आरोप, मौजूदा ट्रस्टी ने ईडी और बांद्रा थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, घंटों तक उठती रही आग की ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। पंजाब के खन्ना जिले में शिहादौद गांव से अगवा 7 साल की भवकीरत को पुलिस ने रेस्क्यू किया। 24 घंटे के अंदर एक आरोपी जसप्रीत को मार गिराया, 2 को किया गिरफ्तार। अपहरणकर्ताओं ने की थी 1 करोड़ की मांग। खन्ना, मालेरकोटला और पटियाला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों के पास से पिस्तौल और बाइक बरामद की। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में कल होगा मुंबई दिल्ली के बीच विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स को 47 रन से हराया। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स 3 साल में दूसरी बार WPL के फाइनल में भिड़ेंगी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरा फाइनल मुकाबला खेलेगी। गुजरात के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में मुंबई के लिए हेली मैथ्यूज और नेटली सिवर ब्रांच ने 50 लगाई, दोनों ने 77 रन की पारियां खेली। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 12 गेंद पर 36 रन की पारी खेली, टीम का स्कोर 213 रन तक पहुंचाया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने का बनाया प्लान, खुद को फिट बनाने पर दे रहे हैं ध्यान। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर करेंगे रोहित की फिटनेस, बैटिंग पर काम, टेस्ट क्रिकेट से भी रोहित नहीं लेंगे संन्यास। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा IPL के 18वें सीजन में जलवा बिखेरने के लिए तैयार, चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से हुए शामिल। होली के दिन मिला दिल्ली कैपिटल्स को नया कप्तान, अक्षर पटेल होंगे नए कप्तान। 16 करोड़ 50 लाख रुपए में हुए थे रिटेन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को कप्तान न बनाने की बताई वजह, CEO वेंकी मैसूर ने कहा हमारे पास अजिंक्य रहाणे बेहतर विकल्प था। वेंकी मैसूर बोले वेंकटेश ऐसे युवा खिलाड़ी के लिए कप्तानी शांतिपूर्ण, रहाणे के पास कप्तानी का अनुभव, टीम KKR के आएगा काम। IPL में LSG के लिए बतौर बल्लेबाज खेलेंगे मिचेल मार्श। इंग्लैंड के दौरे के दौरान मार्च को डिस्क में हुई थी परेशानी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी से थे बाहर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल को कोकीन के सौदे में शामिल होने का दोषी पाया गया, कोर्ट ने मैकगिल को 8 हफ्ते तक सजा सुनाई। टीम इंडिया के समर्थन में बोले मिचेल स्टार्क, कहा एक साथ 3 टीम खड़ी करने की है भारत के पास क्षमता, एक दिन में अलग अलग फॉर्मेट में खेल सकता है इंडिया। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक को इंडियन प्रीमियर लीग से 2 सीजन के लिए बैन, नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत कार्रवाई। पंजाब किंग्स ने IPL 2025 से पहले धर्मशाला में प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, 15 मार्च तक शिविर का होगा आयोजन। विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल समेत 134 पदकों के साथ भारत टॉप पर रहा। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस प्रणव वेंकटेश को तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने सम्मानित किया, 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। खेलों में आयोग की धोखाधड़ी का पहली बार दोषी पाए जाने पर लगेगा 2 साल का बैन, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध होगा, FIR भी दर्ज होगी। आईफा अवार्ड में सिंगर जुबिन नौटियाल को बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड। जुबिन नौटियाल बोले मुझे दूसरी बार आईफा जीतने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है।